नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोरक्को की यात्रा पर रवाना होंगे। अफ्रीका के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का बरशीद में लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व्यापार वार्ता में तेजी लाने के लिए कल अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका ने स्पष्ट किया, नए H-1B वीजा का $1 लाख का एकमुश्त शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी दी, अगर रणनीतिक बगराम एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका को वापस नहीं किया गया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। और दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। एक रिपोर्ट। ये किसी रक्षा मंत्री की मोरक्को की पहली यात्रा होगी जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान रक्षा रणनीतिक और उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए वे मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लाउदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे बरशीद में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स मोरक्को के व्हील्स आर्म्ड प्लेटफॉर्म के नए विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। ये संयंत्र अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत देश के रक्षा उद्योग के बढ़ते वैश्विक प्रभाव में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्री रियाद मेजूर से वार्ता करेंगे। वे रबात में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ता के लिए कल अमेरिका जाएगा। यात्रा का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बातचीत को आगे बढ़ाना और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को अंतिम रूप देना है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों का एक दल इस महीने की 16 तारीख को भारत आया था। इस दौरान व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और इस संबंध में प्रयास तेज करने का निर्णय लिया गया था। अमेरिका ने नई H-1B वीजा नीति पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि नई नीति में $1 लाख का शुल्क केवल नए आवेदकों पर लगाया जाएगा और ये एक मुश्त भुगतान होगा। इस नीति को लेकर प्रौद्योगिकी उद्योग में भ्रम और चिंता की स्थिति बन गई थी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जिन लोगों के पास पहले से ही H-1B वीजा है और वर्तमान में देश से बाहर हैं, उनसे दोबारा प्रवेश के लिए $1 लाख का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका नवीनीकरण या वर्तमान वीजा धारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नई वीजा घोषणा वर्तमान लॉटरी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। ये नया आदेश सबसे पहले अगले लॉटरी प्रक्रिया पर लागू किया जाएगा। इस बीच अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाने पर चिंता जताई है। विभाग ने कहा है कि वे नए H-1B वीजा नियमों के कर्मचारियों, उनके परिवारों और नियोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन और उसके सदस्यों के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले भारत ने कहा था कि वो H-1B वीजा पर अमेरिका के फैसलों के प्रभावों की जांच कर रहा है, लेकिन इस कदम के मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्ष अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों के पूर्ण प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने अपने सभी मिशनों को सलाह दी है कि वे अगले 24 घंटों में अमेरिका लौटने वाले भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद करें। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कल सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन सहायता नंबर जारी किया है। भारतीय नागरिक मोबाइल नंबर 120225509931 पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं दिया तो उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए इस बेस पर फिर से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत में श्री ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका प्रशासन अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने इस कदम के पीछे चीन के परमाणु हथियार प्रतिष्ठानों से इसकी रणनीतिक निकटता को एक कारण बताया। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने इस बेस पर कब्जा कर लिया था। उधर अफगान अधिकारियों ने कहा वहां फिर से अमेरिकी उपस्थिति का विरोध किया जा रहा है। अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी हिस्से में अमेरिका की कोई सैन्य उपस्थिति बताए बिना दोनों देशों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल वेनेजुएला को धमकी दी कि अगर उसने अप्रवासियों को तुरंत अपने देश में वापस नहीं बुलाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। श्री ट्रंप ने वेनेजुएला से कैरेबियाई देशों में कथित तौर पर नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले जहाजों पर एक और हमले की घोषणा के एक दिन बाद ये धमकी दी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जिन्हें पुरुष नार्को टेररिस्ट बताया गया। उधर वेनेजुएला ने अमेरिका पर कैरेबियाई देशों में अघोषित युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है और इस महीने सितंबर में अब तक नावों पर हुए 3 हमलों की संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने की मांग की है, जिनमें 17 लोग मारे गए हैं। इजरायल की सेना का कल गाजा शहर और गाजा पट्टी पर हमला जारी रहा। हमले में भूमिगत शाफ्ट और बम जाल वाले ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें करीब 60 फलस्तीनी मारे गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन और कनाडा सहित 10 देश कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकते हैं। इजरायली सेना ने जमीनी हमले के साथ साथ गाजा शहर में ऊंची इमारतों को निशाना बनाया है। सेना का अनुमान है कि उसने पिछले 2 हफ्तों में गाजा शहर के 20 टावर ब्लॉकों को ध्वस्त कर दिया है। बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने कहा है कि देश में आर्थिक मंदी के बीच मात्र 8 से 10 महीनों में 10,000 से अधिक नए करोड़पति बने हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में आम लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं। आवामी लीग पार्टी ने कहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय मंदी में है, जहां बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा है और गरीबी दर लगभग 28% है। पाकिस्तान की मानवाधिकार संबंधी सीनेट की कार्यात्मक समिति ने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के धार्मिक मदरसों में बच्चों को शारीरिक दंड, यातना और यौन शोषण की परेशान करने वाली रिपोर्टों की समीक्षा की है। संसद भवन में सीनेटर समीना मुमताज ज़ेहरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मदरसों और स्कूलों में बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने इन संस्थानों के उचित पंजीकरण, वित्तीय पारदर्शिता और निगरानी के अभाव पर चिंता व्यक्त की है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं शशांक कुमार। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में आज रात 8 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान पर 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम अपने सभी लीग मुकाबले जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। कल पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया था। उधर महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया के 412 रन के जवाब में भारतीय टीम ने 369 रन बनाए। इस बीच बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज चाइना मास्टर्स के डबल्स फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त किम वोन हो और सियो सेइंग से खेलेंगे। कल सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मलेशिया के ओरान चिया और सो वे यिक को हराया था। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण पूर्वी डेलाइट समय के अनुसार दोपहर 1:29 और भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 पर शुरू होगा और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अन्य क्षेत्रों में दिखाई देगा, जबकि भारत में ये नहीं दिखाई देगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोरक्को की यात्रा पर रवाना होंगे। अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का बरशीद में लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व्यापार वार्ता में तेजी लाने के लिए कल अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका ने स्पष्ट किया, नए H-1B वीजा का $1 लाख का एकमुश्त शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी दी, अगर रणनीतिक बगराम एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका को वापस नहीं किया गया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।